10 मिनट में 50 खबरें। बीफ वाले बयान को लेकर भी मुसीबत में फंस सकते हैं लालू। दरभंगा के बाद अब अररिया कोर्ट में भी दर्ज हुई शिकायत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अकबरुद्दीन ओवैसी की बढ़ सकती है मुसीबत। चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, आईआईटी काउंसिल ने विकलांग छात्रों की फीस माफ करने का फैसला किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में साधा आजम खान पर निशाना। अपने संपादकीय में लिखा, आजम ने घरेलू विवाद को यूएन ले जाकर किया देशद्रोह का काम। सामना में मुलायम सिंह यादव से भी आजम खान को मंत्री पद से हटाने की मांग। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज बिहार में मैराथन रैली। बेगूसराय, शेखपुरा और सासाराम में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की आज बिहार में होने वाली रैली से पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कसा तंज। ट्वीट कर कहा, अब शुरू होगा मजे का दौर। सोशल मीडिया को उनका बेसब्री से इंतजार। गिरिराज ने कहा, मैं जिस तरह राहुल को प्रमोट करता हूं वैसे कोई कांग्रेसी भी नहीं करता। आज राहुल पायजामा धोती से आगे बढ़कर मोजे और बनियान की करेंगे बात। बदलती कांग्रेस की पहली आधिकारिक तस्वीर। 17 साल बाद सोनिया की जगह राहुल के नाम से फैसला। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और अध्यक्षों के नाम की लिस्ट पर राहुल के दस्तखत। एसपी ग्रामीण के मुताबिक राहुल और ओवैसी अपनी चिंता जताने आए थे, इसलिए उनके खिलाफ केस नहीं। यूपी के दादरी कांड के विरोध में कोच्चि में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्रों ने बीफ फेस्टिवल का किया आयोजन। लेखकों की हत्या और दादरी जैसी घटनाओं के विरोध में लेखिका नयनतारा सहगल का ऐलान। साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने बेहोशी वाली घटना पर दिया बयान। किसी तरह की दवा लेने से इनकार। भाईखला जेल में दर्ज हुआ इंद्राणी का बयान। इंद्राणी ने कहा, किसी विजिटर की तरफ से नहीं हुई कोई चीज सप्लाई। मां की मौत की खबर सुनकर थी उदास। नर्सिंग स्टाफ अपने बयान पर कायम। उनके सामने इंद्राणी लिया करती थी दवा। बेचैनी की वजह से दी गई थी 2 दवाएं। इलाज करने वाले डॉक्टर के बयान भी दर्ज। थाने में बर्थडे पार्टी का झांसा देकर नाबालिग से रेप। पीड़ित की सहेली और 2 लड़के गिरफ्तार। आरोपी सहेली ने अपने बर्थडे पर बुलाकर लिया बदला। बैंगलोर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने की खुदकुशी। पीड़ित के परिवार का पड़ोसियों के साथ हुआ था झगड़ा। ठाणे में प्लास्टिक कंपनी में आग। तेजी से फैली आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को लिया अपनी चपेट में। दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस के माल डिब्बे में आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। ट्रेन में रखे जा रहे सामान का नुकसान। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में टाटा मूरी एक्सप्रेस को 2 बोगियां पटरी से उतरी। जान माल का नुकसान नहीं। इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में स्कॉर्पियो में लगी आग। सुरक्षित निकले कार सवार। दमकल की गाड़ियों के आने तक खाक हुई कार। इलाहाबाद के एक मकान में जोरदार धमाका। 4 लोग घायल। पटाखे की अवैध निर्माण का शक। दिल्ली के विधायकों की 4 गुना बढ़ सकती है सैलरी। 12,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव। 3 सदस्यीय कमेटी ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव। घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई। इतवार का कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। कार फ्री डे का विवाद सुलझा। 22 अक्टूबर को ही होगा कार फ्री डे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला को पार्टी ने दी नई जिम्मेदारी। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। अहमदाबाद में वीएचपी की चेतावनी। गरबा में आए मुस्लिम नौजवानों की होगी घर वापसी। यूपी में जिला पंचायत चुनाव से पहले उम्मीदवारों के अजब गजब वादे। कोई फ्री हलवाई का दे रहा है ऑफर तो कोई नल की मुफ्त मरम्मत का कर रहा है दावा।
महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल का बयान, गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, सिर्फ शक की वजह से गायकवाड़ हिरासत में लिए गए। हरियाणा के रेवाड़ी में किसान ने की खुदकुशी, गेहूं और सरसों के बाद कपास की फसल चौपट होने से मायूसी। यूपी के ग्रेटर नोएडा की दादरी की में 26 साल के युवक जयप्रकाश का शव मिला, पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई। बिहार के कैमूर में पर्यटकों से भरी यात्री बस और डंपर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में एक ऑटो चालक ने 17 साल के किशोर को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया। शहर के बीच से बहने वाले विश्वामित्र नदी में मध्य प्रदेश का मुकेश सांकला को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, लेकिन तभी मोहम्मद शेख नाम के ऑटो ड्राइवर मगरमच्छ पर टूट पड़े। करीब 10 मिनट के संघर्ष के बाद बच सकी युवक की जान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जंगली हाथियों का खौफ, खड़ी फसल को बर्बाद किया। छत्तीसगढ़ में आसाराम बापू की दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक पढ़ाए जाने पर बवाल, सरकार ने जिम्मेदार शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। फिरोजाबाद में रेप की कोशिश करने वालों के चंगुल से छूटकर भागी पीड़ित के साथ हादसा, ट्रेन से कटकर हुई मौत। मेरठ में चोरी की कार में सफर करते पकड़े थाना इंचार्ज, कैमरा देखते ही कागजात और टोपी छोड़कर हुए फरार। यूपी के सीतापुर में एसपी की जीप और बाइक की टक्कर, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। दिल्ली में 65 लाख की लूट का केस सुलझा, धूम फिल्म देखकर लूट का आइडिया, 2 लाख की 2 रेसिंग बाइक्स बरामद। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप केस में सामने आया आरोपी अजय भारद्वाज, रेप के आरोपों से किया इनकार। मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग के साथ रेप, आरोपी गांव का ही बुजुर्ग। बाड़मेर में मेडिकल स्टोर से चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ पुलिस वाले का बेटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। नकल कराने के लिए भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं चीनी किट, 10,000 से लेकर 1 लाख तक कीमत। प्रश्न पत्र की फोटो क्लिक करके सीधे पहुंचा देता एक्सपर्ट के पास व्हाट्सएप। 3 दीवारों और 2 छतों में सुराख कर चोर ज्वेलरी शॉप तक पहुंचे, 1 करोड़ लेकर फरार, बदमाश अपने साथ ले गए सीसीटीवी का रिकॉर्डर।